नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सहारा इंडिया रिफंड रिलीज। हालांकि सहारा इंडिया ने बहुत पहले ही निवेशकों को पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया ने पहले 10,000 रुपये देने पर सहमति जताई थी, फिर इस रकम को 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया और अभी खबर यह है कि सहारा इंडिया 5 लाख रुपए तक का रिफंड देगा। दूसरे शब्दों में, अगर आपने सहारा कंपनी में 5 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है तो सहारा आपको 5 लाख रुपए तक की राशि वापस करेंगे। अगर आपने भी सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया है तो यह लेख आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे को वापस पाने के तरीके और हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट को घर बैठे करें चेक। सहारा इंडिया रिफंड मनी आज की पोस्ट पर देखने के बाद सभी निवेशक घर बैठे ही अपना भुगतान देख सकते हैं कि उन्हें सहारा का भुगतान मिला है या नहीं। सहारा कंपनी रिफंड देने का दावा करती है, लेकिन सभी निवेशक शिकायत कर रहे हैं उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला है, जिसके चलते सहारा से आमतौर पर पैसा मिलने की उम्मीद में काफ़ी कमी आई। हालांकि देश के गृह मंत्री रिस्पेक्टेड अमित ने निवेशकों का सारा पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। सभी निवेशकों से वादा किया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरे करने के बाद उन्हें पैसा भेज दिया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर आई गुड न्यूज़। सभी निवेशक सहारा इंडिया से जुड़ी गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना पैसा वापस मिल सके। हर कोई जानना चाहता है कि क्या कोई खबर आती है, इसलिए आपको बता दें कि सहारा इंडिया इस समय काफ़ी दबाव में है और विपक्षी दल सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में विपक्षी दल ने विधानसभा में पैसा वापस करने की मांग की थी। इंडिया रिफंड कब तक मिलेगा? अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, सहारा सभी निवेशकों को उनका पैसा कब मिलेगा? सहारा न्यूज़ के मुताबिक सभी निवेशकों को उनका पैसा मिल रहा है, जो पहले 50,000 रुपये थे। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जब 5 लाख रुपए मिलने का दावा कर रहे हैं, हालांकि यह कितना सच है यह कहानी अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि सहारा ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी निवेशकों को आगामी जनवरी-फरवरी महीने तक उनका पैसा मिल जाएगा। भले ही सहारा ने यह वादा कई बार किया हो, नतीजत सभी निवेशकों को अब जनवरी 2025 तक इंतजार करना चाहिए। सहारा इंडिया रिफंड मनी स्टेटस कैसे चेक करें? स्टेप 1, उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। जो भी उम्मीदवार निवेशक हैं उनको अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा गया है, mocrefund.crcs.gov.in पर। स्टेप 2, डिपॉजिटर लॉगिन का चयन करने के बाद अंतिम 4 आधार अंक दर्ज करें। स्टेप 2 में कहा गया डिपॉजिटर लॉगिन करने के बाद आपको लास्ट आधार का अंक डिजिट मतलब पुट करना है। स्टेप 3, अपने आधार खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर टाइप करें। स्टेप 3 में कहा गया आधार से लिंक मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, कैप्चा पूरा होने के बाद गेट OTP पर क्लिक हो। जैसे कैप्चा पूरा जब हो जाएगा तो गेट OTP वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देने के लिए कहा गया है। स्टेप 5, OTP प्राप्त
होने के बाद इसे दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। OTP जब मिल जाएगा तो उसे फिलअप कर देने के लिए कहा गया और सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के लिए कहा गया। स्टेप 6, भुगतान की स्थिति दिखाई देगी, इसे डाउनलोड करें और सत्यापित करें। और उसके बाद आपको भुगतान की स्थिति दिखेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और सत्यापित कर लें। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से रुका हुआ उनका पैसा अब जल्दी मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार ने सहारा रिफंड प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे निवेशकों को उनका पैसा जल्दी और अधिक आसानी से वापस मिलेगा। यह बदलाव 2024 में किए गए हैं और इनसे रिफंड प्रक्रिया को तेज किया गया है। चलिए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। सहारा रिफंड क्या है? सहारा इंडिया रिफंड ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके माध्यम से निवेशकों का सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा वापस किया जा रहा है। यह रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई थी। सहारा इंडिया के अंतर्गत कई कंपनियों में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था और कंपनी ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया था। यह मामला जब कोर्ट में गया तो सरकार की देखरेख में रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई और निवेशकों को धीरे धीरे उनका पैसा लौटाया जा रहा है। सहारा रिफंड के 5 नए नियम। रिफंड की सीमा बढ़ाई गई। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रिफंड की अधिकतम राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले निवेशक केवल 10,000 रुपये तक के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब अधिक निवेशक अपना पैसा जल्दी और बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव सितंबर 2024 से लागू हुआ है। स्टेप 1 में कहा गया रिफंड को सीमा को बढ़ा दिया गया, यानी कि 10,000 पहले दिया जाता था निवेशकों को, अब आवेदन करने पर उनको 50,000 दिया जाएगा। और यह बदलाव सितंबर 2024 से लागू किया गया है। स्टेप 2, प्रक्रिया में त्वरित सुधार। रिफंड प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। पहले निवेशक को रिफंड पाने में लंबा समय लग रहा था, लेकिन अब नए नियमों के तहत प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है और इसे तेज करने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। स्टेप 2 में कहा गया है रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाया गया है कि सही हो, ताकि जल्दी रिफंड मिल सके निवेशकों को। अच्छी व्यवस्थाएं किया गया है। स्टेप 3, ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सहारा रिफंड प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे निवेशकों को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे घर बैठे अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया सरल हो जाएगी। स्टेप 3 में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया का होता है जो सरल बनाया गया है, डिजिटल बनाया गया, ताकि आराम से निवेशक अपने घर बैठे ही सहारा रिफंड का जो भी प्रोसेस है वो अपना अप्लाई करके अपना रिफंड पा सकेंगे। स्टेप 4, सहारा निवेशकों के लिए सहायता केंद्र। रिफंड प्रक्रिया की और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार ने सहारा निवेशकों के लिए एक सहायता केंद्र स्थापित किया है। यह निवेशक अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और रिफंड प्रक्रिया के बारे में भी जानकारियाँ ले सकते हैं। स्टेप 4 में कहा गया है सहायता केंद्र स्थापित किया गया है निवेशकों के लिए, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, रिफंड के रिलेटेड जानना है, वो अपना सहायता केंद्र के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। स्टेप 5, वृद्धि और दिव्यांग निवेशकों के लिए विशेष प्रावधान। सरकार ने रिफंड प्रक्रिया में एक और अहम बदलाव किया है। अब वृद्ध और दिव्यांग निवेशकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वे आसानी से अपना रिफंड प्राप्त कर सके। इन निवेशकों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें सब लोगों के लिए हेल्पफुल मदद के लिए कुछ न तो कुछ विशेष प्रावधान किया गया है ताकि आराम से सहारा रिफंड पोर्टल का जो भी प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकें। रिफंड प्रक्रिया कैसे काम करेगी? अब तक सहारा इंडिया की रिफंड करने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी, लेकिन नए नियमों के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी। निवेशकों अपनी जमा की गई राशि के आधार पर 50,000 तक का रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। साथ ही अगर किसी निवेशक के पास पुराने दस्तावेज नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इस समस्या को भी हल करने के लिए उपाय किए हैं। यदि पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो निवेशक एक शपथ पत्र भरकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है।